हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गाउस का प्रमेय, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं गाउस प्रमेय। तो पहले गाउस अपन जानते हैं कि गाउस ने क्या कथन दिया था। ठीक है, क्या प्रमेय है गाउस का, तो उसे आप समझ लीजिए एक डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गाउस था, गाउस ने जो प्रमेय दिया था एक बंद पृष्ठ के लिए दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, एक बंद पृष्ठ के अंदर, मतलब कि वो जो पृष्ठ रहेगा वह इस तरह से खुला हुआ नहीं रहेगा। यहाँ पास से क्या रहेगा, वह पूरा बंद रहेगा इस प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पास से जगह नहीं रहेगी अपने को निकलने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो गाउस ने किस पृष्ठ की कल्पना की थी? बंद पृष्ठ की। तो चलिए हम जान गए कि गाउस ने बंद पृष्ठ के लिए अपना कथन दिया था। तो चलिए हम एक डायग्राम के माध्यम से इसका कथन बता देते हैं। तो इनका कथन कुछ ये था फ्रेंड्स कि किसी बंद पृष्ठ से, ये अपना कोई बंद पृष्ठ है, मान लीजिए यहाँ पास से अपन देखते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, यहाँ से गुजरने वाला, यहाँ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स मतलब कुल बल रेखाओं की संख्या। ये बल रेखाएं निकल रही है ना फ्रेंड्स, ये निकल रही हैं, आपको दिख रहा है? देखिए ये है बल रेखाएं। ठीक है ना, तो क्या कहा था, किसी बंद पृष्ठ से, ये अपना बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ये अपनी गुजर रही है, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मतलब जितनी लाइनें गुजर रही हैं, जितनी फ्लक्स से गुजर रही हैं, उस बंद पृष्ठ के अंदर, इस बंद पृष्ठ के अंदर देखिए, इस बंद पृष्ठ के अंदर, इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश का, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश का, इस प्लस क्यू आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, 1/, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यही अपना गाउस ने प्रमेय दिया था। फिर से समझिए इस प्रमेय को। देखिए गाउस ने प्रमेय दिया था किसी बंद पृष्ठ के लिए, तो अपन बंद पृष्ठ बनाए। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझिए, अच्छे से समझिएगा। किसी बंद पृष्ठ से, मान लीजिए यहाँ से लेते हैं, किसी बंद पृष्ठ से, यहाँ से लेते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये फ्लक्स गुजर रहे हैं, ठीक है, कुल बल रेखा है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, कुल बल रेख, उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है ना, ये 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है। किसका एप्सिलॉन नॉट गुना? कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये था अपना गाउस का प्रमेय। एक बार हम गाउस का प्रमेय आपको स्क्रीन पर लिखकर दिखा देते हैं, उसे आप नोट करिएगा। तो देखिए आपके सामने गाउस का प्रमेय स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे आप रीड करिए और एक बार फिर से समझिए। देखिए गाउस ने जो दिया था एक बंद पृष्ठ के लिए कथन दिया था, तो अपन बंद पृष्ठ बना लिए। ठीक है ना, क्या था, किसी बंद पृष्ठ से, हमने कोई बंद पृष्ठ बना लिया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, या कोई यहाँ से गुजरेगा, ठीक है ना, कहीं से भी अपन गुजार सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स मतलब समझ रहे हो, फ्लक्स मतलब कुल बल रेखाएं, यहाँ से कुल बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर, इस पृष्ठ के अंदर, इस पृष्ठ के अंदर मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, मान लीजिए इसके अंदर कुल आवेश क्यू है, कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये कुल आवेश क्यू हो गया और इसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये गुना का चिन्ह है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको गाउस के प्रमेय का नियम
समझ में आता है। अब हम इसे गणितीय विवेचन करेंगे इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो गणितीय विवेचन भी सरल है, उसे आप समझिए। तो देखिए हम गाउस के प्रमेय का गणितीय विवेचन करने जा रहे हैं। उसके लिए आप डायग्राम बनाइएगा गणितीय विवेचन के लिए। तो इस गणितीय विवेचन में आप थ्योरी क्या लिखेंगे, थ्योरी भी आप समझ लीजिए। आप लिखेंगे कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश क्या हो, कुल आवेश Q हो, कुल आवेश Q हो, क्या हो, कुल आवेश Q हो, और उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, और उस फ्लक्स द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल अपन डेल एस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डेल एस। तो यहाँ से हम जानते हैं कि अपना जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी, थ्योरी तो आप ही लिख लेंगे। हमने क्या बताया आपको थ्योरी, कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश क्या हो, Q हो, और जो बंद पृष्ठ से बल रेखाएं गुजर रही हैं उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल डेल एस हो, तब अपना जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होगा उसे देखिए क्या लिखेंगे, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तब अपना संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फ्रेंड्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। बस यहीं से अपना काम खत्म हो जाएगा। यही अपना मेन कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद रखिए, इसे आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना, यही इस क्वेश्चन का मेन टारगेट है, इसी को अपने को फाइंड करना है। ठीक है ना, यही अपना इस क्वेश्चन को हल करने का एक रास्ता बताता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यही मेन मुद्दा है, यही सब कुछ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और इसी के जरिए अपने को फाइंड करना है। तो देखिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए है, किसके लिए है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए। और हम जानते हैं कि आप इसे याद रखिएगा, यही मोस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, वेक्टर हटेगा तो कॉस थीटा लग जाएगा, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे, उसे हटा देते हैं। क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, आप संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए देख रहे थे, पहले अपन छोटे से के लिए देख लेते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, किसके लिए देख लेते हैं, छोटे से फ्लक्स के लिए देख लेते हैं। अब ये संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए था, अब हम छोटे से क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स की गणना कर लेते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए छोटे से पृष्ठ के लिए अपन करते हैं, यहाँ पर लिखिए छोटे से क्षेत्र के लिए, छोटे से क्षेत्र के लिए, छोटे से क्षेत्र के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा क्या, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वही सूत्र लग गया है कि ई वेक्टर क्या लग गया है, कि ई वेक्टर डी ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसे हम हटा ही देते हैं, हमने शॉर्टकट लिख दिया है, हमने समझा दिया है आपको। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर अब क्या होता है कि हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, Q अपान
4πε0 इंटू 1/r का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ए इज इक्वल टू होता है और ई की जगह ई अपना ए है तो इस वैल्यू को अपन पुट कर देंगे। तो चलिए हम लिख देते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू, ई की जगह लिखिए Q/4πε0 डी ए कॉस थीटा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखिए जो होता है डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, यहाँ पर अपन में आर स्क्वायर भी है। ठीक है ना फ्रेंड्स, कहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने क्या किए कि ई की जगह इस वैल्यू को पुट कर दिया। देखिए इस वैल्यू को हमने पुट किया ना ई की जगह Q/4πε 1/r का स्क्वायर 1/r का स्क्वायर, और जो डी ए कॉस थीटा है उसे ज्यों का त्यों लिखे रहने दिया। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि अपन जानते हैं, क्या जानते हैं फ्रेंड्स कि डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, ये डी ओमेगा होता है। तो जहाँ डी ए कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर होगा, ये है ना अपना डी ए कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर होगा, उसकी जगह अपन रख देंगे डी ओमेगा। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, इसकी जगह अपन लिख देंगे डी ओमेगा। तो वही चीज़ अपन करेंगे, इसकी जगह आप डी ओमेगा लिख दीजिएगा। ठीक है ना, तो इसकी जगह आप डी ओमेगा लिख दीजिए। तो देखिए हम डी ए अपन कॉस थीटा अपन आर के स्क्वायर की जगह डी ओमेगा लिख देते हैं। तो चलिए लिख दीजिए डी फाई ई इज इक्वल टू Q/4πε0, इसकी जगह अपने को लिखना क्या है डी ओमेगा। तो चलिए डी ओमेगा लिख दीजिए, इसकी जगह क्या लिखेंगे डी ओमेगा। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आ जाती हैं। इतने का तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अब दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए दूसरे पेज की तरफ, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए अपना क्या आया था डी फाई ई इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा, और हम यहाँ से जानते हैं कि डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है 4 पाई। तो हम डी ओमेगा की जगह 4 पाई रख देंगे। तो रखिए डी फाई ई इज इक्वल टू Q/4πε0, इसकी जगह रखिए 4 पाई। और देखिए यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ से अपना 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। और अब देखिए अपना आया क्या कि डी फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है ना फ्रेंड्स, इतनी चीज़ अपन समझ में आती हैं। ये आया अपने एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए। अब देखिए संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए लिखते ही अपना डी गायब हो जाएगा। तो चलिए आप लिख दीजिए संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए। तो हम यहाँ पर बताना स्टार्ट करते हैं कि संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, संपूर्ण लगाते ही ये छोटे क्षेत्रफल के लिए था, डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई जुड़ते जुड़ते हो जाएगा फाई ई। क्या हो जाएगा फाई ई। तो आप लिखिए फाई ई, कुल के लिए निकाल रहे हैं तो यही जुड़ के फाई ई हो जाएगा। और इसका होगा Q/4πε0
नॉट। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ से जब संपूर्ण के लिए लगाओगे तो अपना D5 हट जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यही अपना फाइनल आंसर है। ठीक है ना, यही अपने को सिद्ध करना था। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम जब भी और भी वीडियो अपलोड करें तो आपको और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम एक बार फिर से थ्योरी को आपको रिवाइज करा देते हैं शॉर्टकट तरीके से, इसके गणितीय व्यंजक को। ठीक है ना, ताकि जो भी कमी रह गई होगी वो पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम शॉर्टकट तरीके से समझा देते हैं। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप एक इस प्रकार का एक डायग्राम बनाइएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप इस प्रकार का डायग्राम बनाइएगा। ठीक है ना, और फिर लिखिएगा कि सम थ्योरी लिख दीजिएगा, थ्योरी हमने बताया था। यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हम जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर और डी ए वेक्टर होता है। और हम जानते हैं कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, ई डी ए कॉस थीटा लग जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ई डी ए कॉस थीटा। और यदि हम छोटे से छेद के लिए निकालना चाहें तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा। डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब अपने यहाँ पर अपने को ई दिख रहा है तो यहाँ पर ई की वैल्यू रख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ई की वैल्यू रख के दिखाते हैं। देखिए, आप इतनी चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा। ये जो हम कोष्टक के अंदर बंद कर दिए हैं, इतनी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, तब ये प्रमेय सिद्ध होता है। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, यही चीज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे कि ई की वैल्यू ये दिख रही है, तो इसे हम लिख देंगे। क्या दिख रही है की वैल्यू ये, तो इसे हम जल्दी से लिख देते हैं। हमने ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। क्या कर दी, ई की वैल्यू हमने ये रख दिया। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब ई की वैल्यू रखते ही अपने को दिखने लगता है कि डी ए कॉस थीटा। क्या दिखने लगता है, डी ए कॉस थीटा अपन आर का स्क्वायर। ये दिख रहा है डी ए कॉस थीटा अपन आर का स्क्वायर। तो इसका मान क्या है, डी ओमेगा। तो चलिए हम डी ओमेगा रख देते हैं जल्दी से। देखिए, हमने डी ओमेगा लिख दिया। अब डी ओमेगा दिखते ही अपने को दिखता है डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। तो अब 4 पाई लिख दीजिएगा डी ओमेगा की जगह। चलिए हम डी ओमेगा की जगह 4 पाई लिख देते हैं। अब देखिए, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये कट गए। ठीक है, अपना जो बचा है, अब हम दूसरे पेज में जाते हैं। इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि ये अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। इसके बिना आप गाउस के प्रमेय को हल नहीं कर सकते, इसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम दूसरे पेज की तरफ चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपना यह जो आया छोटे से क्षेत्रफल के लिए आया, अब हम संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए लिख देते हैं। तो देखिए, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, जैसे हमने अभी पिछली बार बता दिया है, हम इसको दोबारा रिवाइज करवा रहे हैं। यहाँ से अब देखिए कि जब संपूर्ण लगाएंगे तो डी हट जाएगा, तो हम डी हटा के लिख देते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यही अपना फाइनल आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, यही अपना फाइनली आंसर है। तो इस प्रकार आपको हल करना है। यहाँ पर अपना गाउस के प्रमेय दोबारा रिवाइज हो चुका है। जहाँ हमने एक बार और इस प्रकार का बॉक्स बनाया था, वहाँ पर अपना व्यंजक खत्म हो चुका था। हमने दोबारा रिवाइज करवा कर आपको समझा दिया। आपके अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, यदि किसी प्रकार का आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।